हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ ही रेगुलर बेसिस पर और डेली करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके चेस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है तो प्रॉपर 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है एग्जाम के रिलेटेड आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते रहेगा, तो आप लोग जो है उसको ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देख कर उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और जिसने अभी तक देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक भी कर देंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपका, एक निश्चित कोड भाषा में प्लेयर को इस रूप में लिखा जाता है, तो सिंपल को उसी कोड भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए क्या किया है, PLAYER। ठीक है, हम्म, देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, तो ठीक है, देखिए ए का बी कर दिया, यल का एन कर दिया, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस, यल 12 पे, एन 14 पे, यहाँ पे 2 प्लस, और यहाँ पे पी का क्यू कर दिया, PQ 1 प्लस। ठीक है, आर का क्यू ना, आर का क्यू किया है तो यहाँ पे -1 किया है। ई का सी किया है तो -2 किया है। और वाई का एक्स किया है, तो XYZ, यानी कि यहाँ पे एक्स -1 किया है। ठीक है, क्लियर सभी को। उसी प्रकार सिंपल का करेंगे, SIMPLE। ठीक है, एन का एम का एन, आई का के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे +1, यहाँ पे +2, और यस का टी हो जाएगा +1। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दूसरे वाले पार्ट में माइनस करना है। ठीक है, कितना माइनस, तो माइनस यहाँ पे 1 करना है, -1 करेंगे, डी का ई हो जाएगा। यल में -2 करेंगे तो यल 12 पे, तो 2 माइनस करेंगे तो जे हो जाएगा। और पी का -1 करेंगे तो पी आपका 16 पे आता है। और ओ पे जाएंगे तो हमारा ओ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 पे, तो NKTDJO हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला। क्लियर सभी को। उसी कुट भाषा में सिंपल का आपका NKTDJO हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 12 नंबर। मीना दक्षिण की ओर चलना शुरू करती है और क्रमिक रूप से दाएं बाएं, बाएं दाएं बाएं, अच्छा, क्रमिक रूप से दाएं बाएं बाएं दाएं दाएं मुड़ती है। अब वह किस दिशा की ओर जा रही है, चलिए। ऊपर सबसे ऊपर आपकी उत्तर की दिशा, नीचे दक्षिण की दिशा, दाएं साइड में पूर्व की दिशा, और बाएं साइड में पश्चिम की दिशा। ठीक है, तो मीना दक्षिण को चलना शुरू करती है, और पहले चलिए दक्षिण की तरफ चलना शुरू करती है, इधर जा रही है। पहले बोला है दाएं, अगर दक्षिण की तरफ जा रही है उसका मुंह है तो पहला दाया इधर हो जाएगा। ठीक है, दाएं। ठीक है, अब यहाँ से बोला है पहला दाया हो गया। ठीक है, ये दाया हो गया। अब यहाँ से बोला है बाएं, तो यहाँ से बाएं। ठीक है, और फिर यहाँ से बाएं बोला है, यहाँ से बाएं इधर हो जाएगा। ठीक है, ये बायां हो गया, दूसरा बायां हो गया, दाएं हो गया, बाएं हो गया, बाएं हो गया। अब यहाँ से दाएं बोला है,
तो यहाँ से अगर दाएं देखेंगे तब उसका मुंह पूरब की तरफ है, तो उसका दायां हो जाएगा साथियों दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इधर उसका हो गया दायां। और फिर यहाँ से दायां बोला है तब उसका दायां इधर हो जाएगा वापस। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है? तो ये वाली दिशा ना पश्चिम की दिशा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपको दायां बायां याद होगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों तीनों से जो है भिन्न है। ठीक है, और आज है होलिका दहन, तो आप सभी को होलिका दहन की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं साथियों। चलिए, ब्रेक है, क्लच है, गति है, पहिया है। ठीक है, तो देखिए ब्रेक, क्लच और पहिया की बात करें तो इन सभी को क्या है, हम छू के स्पर्श करके पता कर सकते हैं, लेकिन गति को हम छू नहीं सकते, इस स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, और ब्रेक, क्लच और पहिया क्या है, किसी भी वाहन में लगने वाली चीजें हैं, लेकिन गति जो है तय की जाती है। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 14वां प्रश्न। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? डब्लू है, यस है, प्रश्न चिन्ह है, एम के जी है। ठीक है, तो देखिए डब्लू है, यस है, तब क्वेश्चन मार्क, एम के जी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो श्रृंखला चल रही है, पहली श्रृंखला और दूसरी श्रृंखला। देखिए पहले यहाँ से जो खाली स्थान है वहां पे आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, दूसरी श्रृंखला यश से यम। यश आपका कितने नंबर पे? 19 नंबर पे। यम आपका 11 नंबर पे। ठीक है, तो 19 में से अगर 11 घटाते हैं तो कितना होता है? -8 होता है। ठीक है, नहीं सॉरी 13 पे आता है ना, गलत हो गया। यम 13 पे आता है, तो 19 में से 13 को घटाएगा -6 हो गया, और यम से जी गया है। ठीक है, तो जी हमारा कितने पे आता है साथियों? 7 नंबर पे। तो 13 में से 7 को घटाएंगे तो यहाँ पे 6, यानी कि हमें तो इतना पता चल गया कि -6 करना है। तो डब्लू से -6 करते हैं, डब्लू हमारा कितने पे आता है साथियों? 23 पे आता है। -6 करेंगे 23 में से तो हमें मिलेगा क्या? तो 17। 17 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों? क्यू मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्यू में से -6 करेंगे तो क्यू 17 आता है, और -6 करेंगे तो हमें मिल जाएगा साथियों 11। 11 पे हमें के मिलता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो हमने फिलअप किया है यहाँ पे क्यू। क्लियर? चलिए, हमारी जो लुप्त श्रृंखला थी हमें प्राप्त हो गई है, जो कि है क्यू। चलिए, निम्न श्रृंखला में गलत पद का चयन करना है। 123 है, 83 है, 51 है, 223 है, 11 है। इसमें से हमें जो है गलत श्रृंखला का पता लगाना है। चलिए पता लगाइए। तो देखिए, अगर यहाँ पे पता लगाना हो तो 123 में क्या किया है, तो 123 जो है आपका 11 का स्क्वायर करके उसमें 2 को जोड़ा है। 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 121 प्लस 2 आपका हो जाएगा 123। ठीक है, उसी प्रकार 81, 81 में क्या किया है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर करके प्लस 2 किया। ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 प्लस 2 आपका हो जाएगा 83। ठीक है, तो यहाँ पे 83 आ गया। उसी प्रकार देखिए 11 से 9 हुआ, 9 से क्या होगा? 7। 51 क्या है? तो 7 का स्क्वायर प्लस 2, 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस 2 आपका 51। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा साथियों 5 का स्क्वायर प्लस 2। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा? हमें 27 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे मिला है 23। तो हमें क्या प्राप्त करना है? गलत पद प्राप्त करना है। तो गलत पद आपका यहाँ पे 23 है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया इसने? 25 का स्क्वायर किया है। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया है, -2 किया है, तब आपको मिल गया है
23। ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिया है। और उसके आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया, 5 तक हो गया। यहाँ पे करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 आपका 11 आएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यन यम भाई है, ठीक है, यन यम भाई है। यन जो है यम का भाई है, ठीक है, इसका यम का भाई, यम का भाई यन है, ठीक है, यन जो है यम का भाई है। सी जो है यम की बेटी है, ठीक है, सी जो है इसकी बेटी है। यन सी का चाचा है, ठीक है, यन जो है, हाँ, यन जो है सी का चाचा है। क्लियर सी बात है, यन जो है सी का चाचा है। यन का यम, यम का यन से क्या संबंध होगा। तो अगर ये इसका चाचा बोला है ना, चाचा किसको बोलेगी, अपने पिता के भाई को चाचा बोलेंगे, ठीक है, अपनी माँ के, अगर सपोज अगर ये इसकी माँ होती, ठीक है, सी की माँ अगर यम होती, अगर यम जो है सी की माँ होती, तो यन जो है इसका मामा लगता है, ठीक है, क्योंकि माँ का भाई आपका मामा लगेगा, लेकिन यहाँ पे यन जो है सी का चाचा है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने पिता के भाई को चाचा बोलेंगे ना, तो यन यम का क्या हो जाएगा, भाई होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, हाँ या ना। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथन को पढ़े और उत्तर दे। निम्न में से कौन सा तर्क मजबूत है यहाँ पे। क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तर्क दिया गया है, हाँ, भारत को अपनी आर्थिक विकास के लिए पूंजी की जरूरत है। नई बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, क्या भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से तो पहला वाला कथन सही होगा, हाँ, भारत को आर्थिक विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता है। तो तर्क एक तो आपका मजबूत है, लेकिन ये वाला तर्क आपका मजबूत नहीं है। नहीं, बहुराष्ट्रीय निगम भारतीय बाजारों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। तो तर्क एक आपके मजबूत है, लेकिन तर्क दो आपका यहाँ पे मजबूत नहीं है। ठीक है, तो तर्क एक आपका मजबूत है, ठीक है, एक आपका मजबूत है, दूस तर्क एक या दो में से कोई भी मजबूत नहीं है, तो ऐसा नहीं है। तर्क एक आपका मजबूत है। भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि भारत को अपने आर्थिक विकास के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता है, जिससे आर्थिक विकास में और तेजी से वृद्धि होगी। अतः तर्क आपका यहाँ पे एक मजबूत है, जबकि तर्क दो आपका मजबूत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 18 नंबर है, मोहन एक बिंदु से शुरू करता है, ठीक है, मोहन एक बिंदु से शुरू करता है, दक्षिण की ओर 5 मील चलता है, दाएं मुड़ता है और 3/2 मील चलता है, बाएं मुड़ता है, 2/3 मील चलता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, हमें बताना है। ठीक है, चलिए, हमसे दिशा पूछा है, दूरी नहीं पूछा है, तो हमें मील से कितना दिया है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें दिशा बतानी है उसको। ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, पूर्व दिशा है, या पश्चिम दिशा। ठीक है, मोहन एक बिंदु से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 5 मील चलता है। चलिए, दक्षिण की ओर 5 मील चलता है, ठीक है। अब देखिए, दाएं मुड़ता है और 3/2 मील चलता है। यहाँ से अगर दाएं मुड़ेगा तो दायां इधर हो जाएगा, इधर क्या होता है, 3/2 मील चलता है। ठीक है, यहाँ से बाएं मुड़ता है और 2/3 मील चलता है। ठीक है, यहाँ से क्या बोला था, यहाँ से दाएं बोला था, अब यहाँ से बोला है बाएं। ठीक है, तो यहाँ से
बाएं मुड़ता है और 2/3 मील चलता है, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? तो ये वाली दिशा ना, तो आपकी दक्षिण की दिशा है, ठीक है। तो दक्षिण की दिशा में मुंह करके खड़ा है वो। अगला क्वेश्चन है आपका है 19 नंबर। यदि धन मायने हैशटैग, भाग मायने डॉलर है, गुणा मायने एंड है और माइनस मायने एट द रेट है और बराबर मायने हैशटैग है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक निश्चित रूप से सही होगा? चलिए पहले वाला सॉल्व करके देखते हैं। हैशटैग मायने धन है और एट द रेट मायने माइनस है, -2। हैशटैग मायने धन है तो फिर धन हो गया 3, ठीक है। और हैशटैग माइनस बराबर है तो 21। चलिए अब इसको अगर सॉल्व करते हैं, 16×4 = 20, 20×3 = 23, 23 - 2 बराबर 21। तो 23 में से 2 को घटाएंगे, 21 बराबर 21 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला ही आपका जो समीकरण है, आपका व्यंजक सही रूप से सुनिश्चित हो जाएगा, ठीक। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। कुछ लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं। अमृता और नीरा क्रमशः दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और बाएं सिरे से 10वें स्थान पर हैं, ठीक है। कुछ लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं, अमृता और नीरा क्रमशः। अमृता जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर और नीरा जो है क्रमशः क्या बोला है, बाएं सिरे से 10वें स्थान पर है, ठीक है। यदि वे आपस में स्थान बदलती हैं तो अमृता और नीरा क्रमशः जो है, अमृता जो है दाएं सिरे से जो 8वें स्थान पे थी वो 16वें स्थान पे पहुंच गई, ठीक है। और क्या बोला है, नीरा जो पहले 10वें स्थान पे थी वो 8वें स्थान पे आ गई है, ठीक है। क्लियर सभी को? तो कितनी लड़कियां एक सीधी रेखा में बैठी हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से देखिए, ठीक है। ये एक सीधी रेखा है, ठीक है। ये दाएं से हो जाएगा और ये बाएं से हो जाएगा, ठीक है। नीरा और अमृता, ठीक है। तो पहले बोला है अमृता ना, तो अमृता जो है दाएं सिरे से 8वें स्थान पर, चलिए दाएं सिरे से 8वें स्थान पे नीरा है वो, ठीक। नहीं, अमृता है वो। और बाएं सिरे से नीरा आएगी 10वें स्थान पे, ठीक है। नीरा आ गई। अब ये आपस में अपना स्थान बदलती हैं, ठीक है। ये अपना स्थान आपस में बदलती हैं। तो नीरा की जगह पे अमृता और अमृता की जगह पे नीरा, ठीक है। तो दाएं से, ठीक है, दाएं से अमृता जो है 16वें स्थान पे आ गई और नीरा जो है कितना बोला था, 18वें स्थान पे आ गई, ठीक है। तो पंक्ति में हमें कुल लोगों की संख्या ज्ञात करनी है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए कुल लड़कियां हमें निकालना है ना, देखिए। हम एक को पकड़ेंगे, ठीक है। नीरा की बाएं से नई वाली स्थिति, ठीक है। बीरा से नई वाली स्थिति, ठीक है। नीरा बाएं से नई वाली स्थिति किधर आ गई है, 18वें पे आ गई है, ठीक है। प्लस अमृता की दाएं से, ठीक है, अमृता की दाएं से पुरानी स्थिति, ठीक है। उसमें से -1 होगा। -1 क्यों होगा, मैंने आपको बता दिया है। तो नई स्थिति जो है नीरा की कितनी आई है, बाएं सिरे से 18वें पे आई है, ठीक है। और वहीं जो है अमृता की पुरानी स्थिति कितनी थी, दाएं से
8 पे थी -1, तो 18 और 8, 8 8 16 26 हो जाएगा, -1 यानी कि 25 लोग जो है टोटल पक्ति में है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सर को इसके बारे में? चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल लड़कियों की संख्या आपकी ज्ञात करनी है। ये तो फर्स्ट वाला था, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। ये सेकंड कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो अच्छी लगी है। अपना फीडबैक जो है क्लास का नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में शाम को 4 बजे कला वर्ग वाली। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।